अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे बेटे। और मेरी रोज़ाना की तरह आज भी आपको नसीहत यही है कि अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट रखा करें, पूरी तवज्जो से अपने लेक्चर्स सुना करें और साथ के साथ डेली अपनी लर्निंग का काम भी जारी रखें ताकि आप लोगों को आगे जाके किसी किस्म की ना कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो अब ये है कि मैं आज का आपका लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा आज मुख्तसर होगा लेक्चर। रीज़न ये है कि मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बहरहाल हम अब्दुर्रहमान की तरक्की के ही अभी उस पर हम चल रहे हैं कि अब्दुर्रहमान थर्ड के दौर में स्पेन में जो ऑल राउंड प्रोग्रेस हुई। ऑल राउंड प्रोग्रेस का मतलब है कि तकरीबन तमाम शहर जिसमें इंक्लूड करते हैं, पूरा मुल्क जिसमें शामिल है हमने। और लेकिन हमारा सारी मतलब ऑल राउंड प्रोग्रेस पर तो हमारी तवज्जो है, लेकिन हमारा स्पेशल फोकस है जो कॉर्डोवा में जो तरक्की हुई, तो उसकी वजह से वो ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड क्या उसको खिताब मिला, यानी दुनिया का जौहर, जो कि हम पीछे वाले में पढ़ चुके हैं। अब हम मज़ीद हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल जो तरक्की थी और मतलब शहर को खूबसूरत बनाने का काम और बागात और फसलें, एग्रीकल्चरल की तरक्की, ये सारी तरक्कियां जो हैं वो उसमें शामिल थी, जिसकी वजह से कॉर्डोवा उस वक्त द मोस्ट कल्चर्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड था और वो बराबरी कर सकता था कॉन्स्टेंटिनोपल और उसके साथ साथ बगदाद का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट। तो ये है कि द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज वन ऑफ दी ग्लोरीज ऑफ मुस्लिम स्पेन, यानी ज़राअत के मैदान में जो तरक्की हुई वो भी उस दौर के मुस्लिम दौर हुकूमत के स्पेन की एक बहुत ही नहायती ख़ास खूबियों में से एक खूबी है एग्रीकल्चर की तरक्की। एंड वन ऑफ द अरब्स लास्टिंग गिफ्ट टू द लैंड, और उस सरजमीन को अरबों का हमेशा रहने वाला एक तोहफ़ा है। यानी अरबों ने चूँकि अपने तरीके की ज़राअत वहाँ मुतारफ़ कराई जो कि नहायत स्पेशल थी, तो इस लिहाज से वो अरबों का उनका हमेशा रहने वाला एक तोहफ़ा है। because yeah, for Spanish gardens are preserved to this day a Moorish character, क्योंकि वो कहती है कि स्पेन के जो बागात हैं अभी भी आज के दौर में भी उनमें अरबों वाली मूरिश करैक्टर का मतलब है कि अरब मुसलमानों की जैसी खूबियाँ उनमें अभी भी पाई जाती हैं। वन ऑफ आवर बेस्ट नोन गार्डन, ये इसका आपको ये क्वेश्चन भी इवन है कि मूरिश करेक्टरिस्टिक रखने वाला कौन सा बाग है जो बहुत मशहूर हुआ। वन ऑफ द बेस्ट नोन गार्डन इज़ दी जनरल लाइफ, अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड जन्नतुल आरिफ, यानी एक उसकी बेहतरीन वो कहते हैं कि जो जाना माना जो बाग उस दौर का जो है वो है जनरल लाइफ है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अरबी लफ्ज़ जन्नतुल आरिफ से निकला था। द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज जन्नतुल आरिफ, यानी द इंस्पेक्टर्स पैराडाइज के इंस्पेक्टर की, यानी जिसको कह सकते हैं कि जन्नत, आरफीन की जन्नत भी जिसको कह सकते हैं। दिस गार्डन प्रोवर्बियल, यानी प्रोवर्बियल मतलब फेमस है, मशहूर है फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स, falling waters, soft breeze, was in the form of an amphitheater irrigated by streams which after forming numerous cascades lost themselves among the flowers। अच्छा, उस बाग की खूबियाँ क्या हैं? उस बाग की खूबियाँ ये हैं कि घने सायादार शेड्स या दरख्त, फॉलिंग वाटर्स यानी आबशारें या पानियों के बहते झरने, एंड सॉफ्ट ब्रीज ठंडी हवाएं चलती हैं। एंड वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एम्फीथिएटर, ये बाग एक गोल शिकल का, एम्फीथिएटर की शिकल का स्टेडियम नुमा है। एंड इरिगेटेड बाय द स्ट्रीम्स, और यहाँ पर जो पानी लगाया जाता है वो स्ट्रीम्स की मदद से लगाया जाता है।
which after forming numerous cascades, یہ اسٹریمس مختلف جگہوں سے نکلتی ہیں پورے باغ کو پانی لگاتی ہوئی آخر میں یا آبشاروں مختلف بہت ساری آبشاروں میں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں lost themselves among the flowers، اور یہ آبشاریں گرتی ہوئی پھولوں کے درمیان کہیں گم ہو جاتی ہیں. اور یہ نہایت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ ندیاں چھوٹی چھوٹی بہہ رہی ہوتی ہیں جو باغ کے مختلف حصوں کو پانی لگاتی ہوئی مختلف پودوں کو آخر میں وہ جو ہے وہ آبشاروں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور یہ گرتی ہوئی آبشاروں کی جو پھواریں ہوتی ہیں یہ پھولوں کے درمیان کہیں گم ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں جی shrubs and trees are represented today by a few gigantic cypress and myrtles، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی مطلب جھاڑی نما درخت اور دوسرے جو درخت ہیں ان کی نمائندگی آج بھی بڑے بڑے اونچے صنوبر کے اور میٹل یعنی ایک خاص قسم کی خوشبودار جھاڑی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے ان کی نمائندگی ابھی بھی وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے. جی نیکسٹ سینونیمز آپ لوگ دیکھیں. کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے استعمال. یوزنگ اپ، یوٹیلائزیشن یا ایکسپینڈنگ. نیکسٹ ورڈ از نوٹیکل کہتے ہیں کشتی رانی سے متعلق، جہاز رانی سے متعلق، جہاز یا سمندری جو سفر کے متعلق جو اصطلاحات ہوتی ہیں کشتی کے بارے میں اس کو نوٹیکل کہا جاتا ہے. جیسے لفظ نیوی یعنی سمندری فوج آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اسی سے نکلا ہوا ہے نوٹیکل، یعنی سمندر سے ریلیٹڈ یا کشتی رانی سے ریلیٹڈ، آف یا پرٹیننگ ٹو اور دا کریکٹرسٹک آف سیلرز دا سی یا میری ٹائم یا نیول. جی نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے سپرمیسی کا مطلب ہے قبضہ، حکومت، حاکمیت یا کنٹرول. سوے اتھارٹی، ماسٹری، کنٹرول، پاور یا رول، سوورینٹی یا سپیریورٹی. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے کوائنیج کا مطلب ہے سکہ یا کرنسی کا نوٹ. سسٹم آف کوائنز ان یوز. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس آف مسلم اسپین ور مور دین سفیشینٹ، یعنی اس دور کے اسپین کی یا مسلم دور کے اسپین کی جو صنعتی اور زرعی پروڈکٹس یا پیداوار تھیں وہ ضرورت سے بھی کہیں زیادہ تھیں. فار ڈومیسٹک کنزمپشن، ملکی استعمال کے لیے. کنزمپشن کہتے ہیں یوٹیلائزیشن یا یوز یا استعمال. سیوائل ون آف دی گریٹسٹ آف اٹس ریور پورٹس، دریائی بندرگاہوں میں سے ایک اہم دریا سیوائل تھی. ایکسپورٹڈ کاٹن، جہاں سے کاٹن یعنی کپاس برآمد ہوتی تھی. اولیوز، زیتون اینڈ آئل وغیرہ. دا ایکسپورٹس آف مالگا اینڈ جین انکلوڈیڈ سیفران، فیڈز، ماربل اینڈ شوگر. جبکہ دو اور شہر جن کے نام مالگا اور جین تھے ان کی برآمدات زعفران، فیڈز انجیر، ماربل پتھر اور شوگر پر مشتمل تھے. تھرو الیگزینڈریا اینڈ کانسٹینٹنوپل اسپینش پروڈکٹس فاؤنڈ مارکیٹس ایز فار ایز انڈیا اینڈ سینٹرل ایشیا. وہ کہتے ہیں اس دور میں بھی الیگزینڈریا اور قسطنطنیہ کے راستے سے اسپین کی جو پیداوار تھیں وہ دور دراز کی مارکیٹیں جیسے کہ انڈیا اور سینٹرل ایشیا تک پہنچائی جاتی تھیں. اسپیشلی ایکٹیو واز دی ٹریڈ ود دمشقس، لیکن اسپین کی خاص طور پر دمشق کے ساتھ جو تجارت تھی وہ بہت ہی تیز رفتار تھی، بہت ہی ایکٹیو تھی. بغداد اینڈ مکہ، اس کے علاوہ تجارت بغداد اور مکہ کے ساتھ بھی کی جاتی تھی. دا انٹرنیشنل ناٹیکل ووکیبلری آف دا ماڈرن ورلڈ contains not a few words which testify to the former Arab supremacy on the sea, admiral, arsenal, average, cable, etc. وہ کہتے ہیں کہ جو آج کی بین الاقوامی نوٹیکل ویکیبلری ہے یعنی جہاز رانی یا سمندر سے متعلق جو الفاظ ہیں آف دا ماڈرن ورلڈ، جدید دنیا کے، کنٹینس ناٹ اے فیو ورڈس، صرف چند الفاظ ہی ان میں ایسے نہیں ہیں وچ ٹیسٹیفائی جو کہ ویریفائی کریں، تصدیق کریں ٹو دا
फॉर्मर अरब सुपरमेसी, माजी के अरबों की बढ़तरी की ऑन द सी, मतलब समंदर पर, और ये लफ्ज़ से सी एडमिरल, अमीरुल बहर, यानी ये अरबों की ईजाद ये लफ्ज़ हैं और ये आज की वोकैबलरी में भी इंक्लूड होते हैं, जो ये शो करते हैं कि किसी दौर में अरबों का गलबा रहा है समंदर पर और जो कश्तियों पर, जैसे जैसे सी एडमिरल है, जैसे आर्सेनल है जिसका मतलब है वेपन स्टोर या असलह खाना, एवरेज है जहाज़ चलाने वाले मज़दूर वगैरह के लिए बोला जाता है, केबल धात के तारों के लिए या जंजीरों के लिए बोला जाता है। गवर्नमेंट मेंटेन रेगुलर पोस्टल सर्विस, इसके अलावा उस दौर में गवर्नमेंट ने बाकायदा पोस्टल सर्विस का निज़ाम मेंटेन कर रखा था। इट मॉडल इट्स कोइनेज ऑन 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 ईस्टर्न पैटर्न, और रियासत ने अपने जो सिक्के थे उनका नमूना एशियाई तर्ज पर रखा था, यानी सिक्के जो थे वो एशियाई तर्ज के चलते थे। विद द दिनार एज द गोल्डन यूनिट, जिसकी सुनहरी इकाई या बड़ी इकाई जो है वो दिनार था, एंड दिरहम एज इट्स सिल्वर यूनिट, जबकि एक छोटा सिक्का दिरहम कहलाता था जो चांदी का बना होता था। अरब मनी वाज इन यूज़ इन द क्रिश्चियन किंगडम ऑफ द नॉर्थ के जितनी भी क्रिश्चियन किंगडम थीं या ईसाई सल्तनतें, वहाँ पर उनकी अपना पैसा नहीं था, अरब मनी वहाँ पर इस्तेमाल होती थी, अरबों का पैसा वहाँ सर्कुलेट करता था, विच फॉर nearly 400 years had no coinage other than Arabic और French, और कई सदियों तक उनका अपना कोई सिक्का वहाँ पर नहीं रहा, सिर्फ वो अरेबिक या फिर फ्रेंच जो है वो मनी या सिक्के वहाँ पर इस्तेमाल होते थे या फिर चलते थे। आगे आप देखें वो है पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज का मतलब है सरपरस्ती करना, बी आ पैट्रन और स्पॉन्सर या फाउंड या फाइनेंस या प्रमोट। नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं बड़ा, मेन, चीफ, जिसकी कहते हैं ना लीजिंग, प्रीएमिनेंट, फॉरमोस्ट, रूलिंग, मेन, मेजर या लीडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोज़ेक। मोज़ेक कहते हैं छत पर तस्वीरें या नमूने बनाने का फ़न, इमारतों के फर्श पर या दीवारों पर नमूने बनाने का फ़न। ये इसका ट्रांसलेशन या इसको जो डिफ़ाइन किया गया इंग्लिश में वो लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स और डेकोरेटिव पैटर्न बाय सीमेंटिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ग्लास एंड अदर हार्ड मटेरियल ऑफ वेरियस कलर्स। यानी उस दौर में भी स्पेन में सीमेंट की मदद से स्टोन्स को या शीशे को या दूसरी हार्ड मेटल्स को जोड़ के उन पर मुख्तलिफ रंग करके पैटर्न बनाए जाते थे या तस्वीरें बनाई जाती थीं, और इससे इमारतों की दीवारों की और छतों की आराइश की जाती थी, और इस फ़न को मोज़ेक का नाम दिया जाता है। इंडाउमेंट कहते हैं तहाइफ को, गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स, डोनेशन या अवार्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है सैलरी। सैलरी का मतलब है तनख्वाह, पे, अर्निंग, रिम्यूनरेशन। जी, the real glory of this period however lies in the field other than political। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम स्पेन की जो शान व शौकत है इन तमाम मैदानों के अलावा असल जिसमें पिन्हा है वो सियासी नहीं है, वो है दूसरे मैदान में। और वो दूसरा मैदान कौन सा है, इस यहाँ से हम बात शुरू करेंगे एक और अब्दुर्रहमान के सक्सेसर की, जो कि अब्दुर्रहमान थर्ड का भी सक्सेसर यानी जानशीन था। अब्दुर्रहमान थर्ड के बाद आया था, उसका नाम था अल हकम, और यहाँ हम उसकी जो कारनामे हैं वो पढ़ेंगे कि अल हकम और उसका दौर किस लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ से हम अल हकम का पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। अल हकम अब्दुर्रहमान सक्सेसर जानशीन था, वॉज हिमसेल्फ आ स्कॉलर, वो ख़ुद एक आलिम था, एंड पेट्रोनाइज लर्निंग, और वो पेट्रोनाइज करता था। पेट्रोनाइज का मतलब है सरपरस्ती करना, सुपरवाइज करना। लर्निंग का मतलब है इल्म और तालीम की, वो सरपरस्ती करता था। ही वॉज जेनरस टू स्कॉलर्स एंड एस्टेब्लिश्ड 27 फ्री स्कूल्स इन द कैपिटल। उसने वो बहुत ही ज़्यादा सखी था ख़ास तौर पर आलिम हजरात के लिए, एंड एस्टेब्लिश्ड 27 फ्री स्कूल्स ओनली इन कैपिटल, और सिर्फ कार्डोवा यानी कैपिटल में उसने 27 के करीब मुफ्त स्कूल खोले हुए थे मुफ्त पढ़ाई के लिए।
अंडर हिम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा, और इसके दौर की सबसे बड़ा कारनामा है कॉर्डोवा की यूनिवर्सिटी का कायम करना। दैट वाज फाउंडेड द प्रिंसिपल मॉस्क बाय अब्दुर्रहमान थर्ड, जिसकी बुनियाद वो जो कॉर्डोवा की मेन मस्जिद थी जिसकी जिसकी तामीर का आगाज़ अब्दुर्रहमान थर्ड के दौर में जिसकी बुनियाद रखी गई थी। दैट रोज टू अ प्लेस ऑफ प्रेमिनेंस, जिसने बहुत ही ज़्यादा इस मस्जिद ने शोहरत इख्तियार की अमंग दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। और बाद में जब यहाँ यूनिवर्सिटी बनी तो ये दुनिया के बेहतरीन इदारों में से एक इदारा उस वक्त का थी। इट प्रोसीड्स बोथ अल अज़हर एट कारो एंड दी निज़ामिया ऑफ बगदाद, और ये उस दौर की जो दो और जो यूनिवर्सिटीज़ थी, एक काहिरा में थी अल अज़हर के नाम से और दूसरा बगदाद में थी निज़ामिया के नाम से। ये उनसे इट प्रोसीड्स यानी इनसे भी सबकत ले गई थी। एंड अट्रैक्टेड द स्टूडेंट्स क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स नॉट ओनली फ्रॉम स्पेन बट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। और यहाँ ये इसकी इतनी शोहरत थी कि ईसाई और मुसलमान दोनों स्टूडेंट्स दोनों मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इसकी तरफ मुतवज्जो होते थे, ना सिर्फ स्पेन से जिनका ताल्लुक़ था बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों से, जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया से के तालिब इल्म इसकी तरफ अट्रैक्ट करते और इसकी तरफ पढ़ने आते थे। अल-हकम इनलार्ज्ड द मॉस्क विच हाउस दी यूनिवर्सिटी। अल-हकम ने मज़ीद उस मस्जिद को जिसके अंदर ये यूनिवर्सिटी वाक़या थी उसकी तौसीह की। कंडक्टेड वाटर्स टू इट इन लेड पाइप्स, यहाँ पर शीशे के पाइप्स की मदद से पानी फ्राहम किया। डेकोरेटेड इट विद मोज़ेक ब्रॉड बाय बैजेंटाइन, और काशीकारी के नमूने जो कि बैजेंटाइन से, जो कि एक यूनानी रियासत थी, वहाँ से लाए गए और इस यूनिवर्सिटी की तज़ीन और आइश की गई। ही इन्वाइटेड द प्रोफेसर्स फ्राम ईस्ट टू द यूनिवर्सिटी, उसने मशरिक़ से प्रोफेसर्स को वहाँ मदो किया। एंड सेट असाइड इंडोमेंट्स फॉर देयर सैलरीज़, और उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के लिए बाकायदा उनके लिए एक अलहदा फ़ंड मुख्तस किया। इंडोमेंट फ़ंड को भी कहते हैं और पैसे को भी कहते हैं, उसने मुख्तस किया। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था अल-हकम का कि तालीम के मैदान में जो तरक्की ख़ास तौर पर हुई वो अल-हकम के दौर में हुई, और उसकी वजह यही थी कि वो ख़ुद एक आलिम था और वो इल्म की सरपरस्ती किया करता था। और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा जो उसने बनाई, कॉर्डोवा की मॉस्क में, ये मॉस्क दर हकीकत अब्दुर्रहमान सोम के दौर में तामीर की गई थी, लेकिन इसकी जो इसके अंदर यूनिवर्सिटी जो कायम हुई वो अल-हकम के दौर में हुई। और फिर मज़ीद इस यूनिवर्सिटी की और इस मस्जिद की तौसीह की गई, इसकी डेकोरेशंस की गई और दूर दूर से प्रोफेसर्स को यहाँ बुलवा के यहाँ पर मुकर्रर किया गया और उनके लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी मुकर्रर की गई। तो ये आज का लेक्चर था आप लोगों का, लेकिन इसके साथ अभी क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने अभी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑल राउंड प्रोग्रेस मेड बाय अरब अंडर अब्दुर्रहमान थर्ड। ये आप वैसे कर चुके हैं लेकिन मैं ये रिपीट करा दूँ कि ड्यूरिंग हिज रेन वीविंग, लेदर मेकिंग, सिल्क, glassware, brass work and the art of other metals flourishes in Spain. स्पेन में उसके दौर में हर तरह की सनत की तरक्की हुई। द आर्ट ऑफ कॉर्डोवा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड सिटी। कॉर्डोवा दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर बना। इट हैड 70 लाइब्रेरीज़, वहाँ 70 लाइब्रेरियाँ थीं। नंबर ऑफ बुक्स, और जहाँ पर बेतहाशा किताबें थीं। ही इनलार्ज्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा में भी मज़ीद इजाफ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा में इजाफ़ा किया। इस्टेब्लिश लाइब्रेरी विद द कलेक्शन ऑफ 4 लाख बुक्स। नेक्स्ट जो है वो व्हाट डिड, ये लास्ट लाइन आप इसमें ऐड ना करें, द इनलार्ज क्योंकि यूनिवर्सिटी जो इनलार्ज हुई थी या अल-हकम के दौर में हुई थी, ये यहाँ पर रॉन्ग डाला हुआ है, तो आप बस 70 लाइब्रेरीज़ एंड नंबर ऑफ बुक्स तक कर लीजिएगा। What did Al-Hakam do to promote learning and scholarship in his kingdom? Al-Hakam ने क्या किया था इल्म को फ़रोग़ देने के लिए और अपने बादशाहत में स्कॉलरशिप को बढ़ाने के लिए। तो Al-Hakam was the successor of Abdurrahman III, was a learned man. He patronized learning. He enlarged the University of Cordova, established a library with a collection of 4 lakh books. ये इससे रिलेटेड है, वहाँ वो गलत ऐड किया हुआ है, वो लाइन आप ना ऐड कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव
the early physical appearance of Abdurrahman first. या दोबारा से कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसमें ऐड है कि अब्दुर्रहमान फर्स्ट था वो दिखने में कैसा था. ही वॉज अ स्ट्राइकिंग यंग मैन ऑफ 20, टॉल, लीन, दुबला पतला, लंबा, विद अ शार्प एक्विलाइन फीचर, जिसके तेज नकूश थे, रेड हेयर, सुर्ख बाल थे. ही वॉज एन एबल मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर. अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रॉयल पैलेस अल ज़हरा. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रॉयल पैलेस अल ज़हरा वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इन द वर्ल्ड. दुनिया के खूबसूरत तरीन महलों में से एक महल था अल ज़हरा. इम्पोर्टेड मार्बल्स एंड अदर मटेरियल्स वर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन. इसकी तामीर में बाहर से लाए गए पत्थर और मटेरियल इस्तेमाल हुए. इट हैड 400 रूम्स एंड अपार्टमेंट्स. thousands of slaves and bodyguards of अमीर lived there. कितने सैकड़ों के करीब कमरे और अपार्टमेंट्स थे जहाँ पर हज़ारों के करीब बादशाह के अमीर के ग़ुलाम और बॉडीगार्ड्स इसके अंदर रहते थे. अगला क्वेश्चन है वाई वाज जनरल लाइफ या जन्नतुल आरिफ सो फेमस. ये मैंने आप लोगों को अभी जो आज के लेक्चर इसमें बताया है. द वर्ड जनरल लाइफ कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड जन्नतुल आरिफ which means the inspector's paradise. It was one of the best known gardens of Spain. It was famous because of its white shades, waterfalls, soft breeze. It was in the form of an amphitheater and was irrigated by many streams. जी तो गर्ल्स ये था आपका आज का लेक्चर. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़.